मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज के जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं सबको कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपका दोनों लैंग्वेज में है बट यहाँ मैं रीड करूंगा हिंदी में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन और एसआई ज्ञात करना आपको। ठीक है, आपसे बोला गया है रेट आपको गिवन है कितनी, रेट आपके पास है 12.5%। आपने परसेंटेज में पढ़ा था 12.5 मतलब 12 से 1/2% कितना होता है 1/8%। ठीक है, 1/8। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है 1/8 यहाँ पे गिवन है, ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी होती है और ये क्या होता है इफेक्ट होता है। इसको मैं प्रिंसिपल मान रहा हूँ, ये क्या हमारा एसआई है। कितने साल के लिए आपका 1 साल के लिए। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ये जो दर पे लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए लगा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है 8 और एसआई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 साल का देखो 8 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है और एसआई क्या है 1 है यहाँ पे। कितना 12 से 1/2 की रेट से। ठीक है, 1 साल के लिए इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पे, इनका डिफरेंस कितना है 5 है डिफरेंस। बट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो यहाँ पे तो कितना कम है 5 कम है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3500 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 3500/5 करेंगे तो कितना आता है 700। क्या है आपका 700 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल आपका कितना है 8 गुना में 700 करेंगे। आपका एसआई पूछेगा तो क्या करेंगे आपका 3 गुना में 700 करेंगे, कितना ये 2100 और ये कितना आपका 5600 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन ए में है। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा आपका 5600 और एसआई आपका हो जाएगा 2100। ऐसे करना। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन सारे आसान हैं, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, आप इजीली सोल्व कर लोगे। अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छा कंटेंट डाला। सारा जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 साल के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, तो आपको साधारण ब्याज बताना है। अब आपको पता है यहाँ पे रेट गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है। ठीक है, पहले आपको बोला गया 6% की रेट से कितने साल के लिए आपका 3 साल के लिए। ठीक है, ये फिर बोला गया 7% रेट कितने साल के लिए आपका 4 साल के लिए। लास्ट में देखो ध्यान रखना, आपसे बोला गया ये कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया और टोटल कितने साल बोला है 11, तो कितने साल बचे आपके पास 4। और अब जो बचा है वो आपसे बोला है कि कौन सी रेट से लगेगा 7.5% वार्षिक से, तो ये कितना आपका 4 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे R इंटू टी करेंगे तो कितना 6 तिये 18 और ये 7 चौक आपका 28 और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 दूनी आपका 30। ठीक है, ये आपका 30%। यहाँ पे कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज आपका ये क्या आ गया यहाँ पे आपका 3 और 4 7 और 4 11 ईयर या साल की आपकी जो रेट है वो किसके इक्वल है 8 और 8 16, 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1
7 किसके इक्वल है? 76% के इक्वल है। बट क्वेश्चन में गिवन है आपको 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए। तो आपको गिवन है यहाँ पे 18,800 का हमें कितना निकालना है? आपको सिर्फ 76% निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या है? प्रिंसिपल है और ये क्या है? आपका एसआई निकल के आया है। तो सिर्फ आपको क्या बताना है? 76% को आपको पैसे रुपए में बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 6 48, किस में है 8 स्टार्टिंग में? आपका 14,288 क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर बन हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेट गिवन है, टाइम गिवन है और आपसे बोला 6% के लिए 3 साल के लिए, 7% 4 साल के लिए, फिर बताया कि बाकी के लिए, बाकी टोटल बोला 11। अब 4 और 3 7 हो गए, बचा कितना 11 में से? आपका 4 साल बचा जो 7.5 की रेट से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30% टोटल हमारा परसेंटेज में होगा 76। बट यहाँ पे आपको गिवन है कितना? 18,800 प्रिंसिपल और हमें ऐसा ही निकालना कितना? 76% निकालना था। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। जहां पे मैं 2 बार बताने की बात होगी वो 2 बार बताऊंगा, 1 बार बताने के लिए होगा 1 बार, ठीक है। आपको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं यहाँ पे सारे। जैसे कि सेम क्वेश्चन है पहले ऊपर जैसा, किसी धन पर साधारण ब्याज, यहाँ पे सावधान लिखा गया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए, देखो पिछले में तो क्या दिया था आपको? साधारण ब्याज परसेंटेज में निकाला था हमने, बट अब की बार क्या दे दिया? साधारण ब्याज रुपए में दे दिया। हमने पहले तो साधारण ब्याज निकाला था, अब यहाँ पे रुपए में साधारण ब्याज दे रखा है। तो आपको धन बताना है अब की बार, ठीक है। तो आपसे बोला गया, आपको पता है ये परसेंटेज होता है, रेट में होगा, और आपको पता है ये क्या है? आपका ईयर है। आपसे बोला गया है कि 4 वर्ष के लिए, आपके बोला 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 4% किसके? 2 वर्ष के लिए। फिर आपसे बोला कि 6% आपका 4 वर्ष के लिए, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और टोटल हमारा कितना है? टोटल से में 9 वर्ष, ये ध्यान रखना। देखो 4 और 2 6 तो यहाँ हो गया, यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। और किस रेट से? 8% की रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 8%, ये आपका कितना? 24%, और ये कितना? 8 दूनी 8 या 24%, ठीक है। तो रेट ऑफ आपका 9 ईयर कितनी हो जाएगी आपकी? 24 24 48 48 और 2 50 और 6 56% आपकी क्या हो जाएगी? आपका टोटल एसआई निकल के आ गया, ठीक है। बट आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? आपको एसआई गिवन है, यहाँ पे एसआई परसेंटेज में है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो तो 56% किसके इक्वल गिवन है? यहाँ पे आपका 1120 के इक्वल है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 1120 है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा यहाँ से? 1120 इंटू 100 अपॉन आपका 56, कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। तो पी कितना आ गया आपका? यहाँ पे पी आपका 2000 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझना, कहीं से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना। ये कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 4 6 रेट आपका ईयर बन गया, बट आपको 9 गिवन है, तो 3 यहाँ बचा, तो 8 या 24 यहाँ हो जाएगा। रेट ऑफ 9 ईयर क्या आपको पता है? रेट इनटू टाइम होता है, आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा यहाँ से जो हमने ये निकाला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है और रेट आपको ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इतना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, दोस्तों से सब्सक्राइब कराना, ठीक है। जैसा कि आपसे 4th क्वेश्चन में पूछा गया है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जाती है या खरीदी जा सकती है, किंतु वही साइकिल 350 रुपये के नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की तीन समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ करा रहा हूँ। किसी साइकिल का जो आपका प्राइस है वो कितना है? आपका 1500 रुपये है, बट ये क्या बोला गया है कि इसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 350 रुपये पे कर दिए, ठीक है।
यहाँ पे पे कर दिए, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ से 0, यहाँ से कितना 5 और यहाँ से आपका कितना, आपका 1, 14 में से 9, 14 में से कितना बचेगा, ये आपका 1500 में से आपका 300 का कितना 1200 और ये फिर कितना आपका 50 और जाएगा, तो कितना 1150 हो जाएगा। 1150 रुपये बच गया। अब उसने बोला कि वो क्या कर रहा है, 400 रुपये की पहली पेमेंट दे रहा, 400 रुपये की दूसरी पेमेंट दे रहा और 400 रुपये की तीसरे साल की इक्वली पेमेंट दे रहा। यहाँ पे कितने रुपए निकल गए आपके, ये तो आपने कितने दे दिए, 1200 दे दिए, बट देने कितने थे आपने तो सिर्फ कितने देने थे, 1150 रुपये देने थे। कितने रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं यहाँ से, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। 50 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ क्यों जा रहे हैं, 50 रुपये ये क्या है आपका साधारण ब्याज है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, अब आपके रुपये कितने बचे थे, 1150 पहले साल, अब दूसरे साल 1100 में 400 कितना आपका 700 और कितना 50, 750 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी फिर क्या जाएगी, 400 की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 400 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0, 5 और 3, ये क्या बच जाएगा 350 बच जाएगा, जो तीसरे साल क्या करेगा, ये पे कर देगा। बट आपसे बोला गया है यहाँ पे क्या कर रहा है, 400 पे कर रहा है, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। देने कितने थे इसको, 1150 देने थे, बट पहले इस पे ऐसा ही लगेगा, फिर सेकंड ईयर इस पे ही लगेगा, फिर किस पे आपको पता है 400 पे लगेगा, आपको पता है किस पे 350 निकलेंगे, 450 ये निकलेंगे तो 350 पे लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग सेपरेटली निकालेंगे तो इनको क्या पड़ेगा आपका 1150 इंटू आर कितना है आपको निकालना है, टाइम कितना है 1 साल के लिए, इतना आपको पता है, कितने महीने के लिए है आपका 3 साल के लिए है, आपका टाइम कितना 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना में 12 मंथ के लिए होता है, ठीक है। ये मंथ नहीं, ये आपका क्या है 12, ये 3 वर्ष के लिए 400 रुपये 3 समान किस्तों में खरीदा जा सकता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे क्या है दोबारा फिर लगेगा आपका, किस पे लगेगा 1150 के बाद कौन रह गया 750 हो जाएगा, गुना में कितना आर अपॉन आपका 1 हो जाएगा, ये कितना 100 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस अब कितना रह गया आपके 350 रह गए, 350 इंटू आर इंटू 1 अपॉन कितना आपका 100 इंटू आपका 12। और ये जो साधारण ब्याज है वो किसके इक्वल है, आपका 50 के इक्वल है, ठीक है। इसमें से काट लो जो कट रहा है, आपका क्या है ये चीज़ कॉमन आ रही है, देखो यहाँ से इसको कॉमन निकाल लो, आर अपॉन 1200, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा 1150 प्लस 750 प्लस आपका 350, ये बच जाएगा, और किसके इक्वल है ये आपका 50 के इक्वल है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इसको 50 के इक्वल रखेंगे तो कितना बनेगा ये आपका आर अपॉन 1200, ये कितना 300, ये कितना 700, 1000, ये 1100 कितना ये आपका 2250 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपको कितना बनेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 0 कटेगी 50, आपको टोटल जो रेट निकल के आएगी वो क्या आएगी, इसको सोल्व कर लेना, आपकी जो रेट आएगी वो आएगी 26 से ही 2/3%, 26 से ही 2/3% क्या आ जाएगी आपकी रेट आ जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, जो आपकी सी ऑप्शन में है, जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार, कोई चीज़ हमारी जो साइकिल है वो 1500 रुपये की थी, बट वहाँ उन्होंने क्या किया 350 रुपये एट ए टाइम पे करने पर आपकी क्या है कितने बचेंगे 1150 बचेंगे। फिर उसने क्या बनाया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना ली, जिसमें कितने रुपये निकल जाएंगे उसके 1200 रुपये निकल जाएंगे। बट यहाँ से पहले आपका जाएगा 1150, फिर 400 की जाएगी, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 750 रह जाएगी, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 350 रह जाएंगे, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे इंटरेस्ट लगा के हमारा जो इंटरेस्ट आया वो 50 के इक्वल है, तो हमने यहाँ से आर निकाल ली बस, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, इसी पे बेस है, यही क्वेश्चन है लास्ट नेक्स्ट भी, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करना है, इसको भी आपको समझ लो एक बार, जैसे ये किया ना ऐसे ही करना है। जितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है उतने तक आपको क्या करना है लेके चलना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है
किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों पर खरीदा जा सकता है, तो दर ज्ञात करनी है। ठीक है, किसी कोई पेन है आपका, ठीक है, पेन का मूल्य कितना है आपका 20 रुपये है, आपका 60 रुपये है, बट इसने क्या बोला कि ये क्या कर रहा है, आपकी 20 रुपये की पेमेंट उसी टाइम कर रहा है, तो कितने बचेंगे आपके 40 रुपये बच गए। और अब बोला गया कि 8-8 रुपये की कितनी किस्त बना ली, 8-8 रुपये की 6 इक्वल किस्त बना ली, तो कितने बनेंगे 48। कितने रुपए ज़्यादा जा रहे हैं यहाँ से, 8 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, 8 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं और किस्त कितनी है 6 है, तो आपको पता है 40 है, फिर कितना रहेगा 32 रहेगा, फिर 8 माइनस करेंगे तो कितना 24 रहेगा, फिर कितना रहेगा 16 रहेगा, फिर कितना 8 रहेगा, और फिर कितना रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, कितनी हो गई आपकी ये -8, ये -8, ये -8, -8, -8, -8, कितना बनेगा आपका ये 6 आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई। ठीक है, और इन पे ब्याज लगेगा आपका। ठीक है, पहले 40 पे फर्स्ट मंथ, फिर इस पे ऐसे बन के कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास 8 और 4 6 और 2 6 6 12 12 और 8 कितना 20, कैरी कितना 2 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 4 12, टोटल 120 रुपये यहाँ पे आपका, इन पे आपका क्या है टोटल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल है 120 रुपये पे आपका कितना ब्याज लग रहा है 8 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो आपको पता है PRT इक्वल टू बाई 100 किसके इक्वल होता है आपका SI के इक्वल होता है। P आपका कितना है 120, आपकी R कितनी गिवन है यहाँ पे R आपको निकालनी है, टाइम कितना 1 और आपको 100, और मंथ आपके लिए वार्षिक है तो क्या है 12 करेंगे, नीचे किसके इक्वल है 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है वो काट लो यहीं पे, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना R इक्वल टू आपका 80% आ जाएगा। जिसको पीछे वाला समझ में नहीं आया ना इससे समझ लेना। ठीक है, ऐसे करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन आसान चीज़ें हैं, सिर्फ आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया है। ठीक है, और 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए हैं और वह 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, तो आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको दर ज्ञात करनी है। कितने रुपए लिए हैं इसने बैंक से 7,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, 7,000 रुपये लिए हैं और 3 साल तक कुछ नहीं दिया। ठीक है, 3 साल तक कुछ नहीं दिया तो 7,000 पर ही ब्याज लग रहा है, 7,000 पर 3 साल तक ब्याज लगेगा, आपको पता है ये ऐसे होगा। अब इसने क्या किया, आपको इन्होंने क्या किया 3,000 रुपये दे दिए, बैंक को कितने 1,000 रुपये दे दिए 3,000 रुपये दे दिए, और फिर क्या किया है 5वें वर्ष के अंत में 5450 दे दिए, 5वें वर्ष के अंत में कितने दे दिए ये दे दिए 0 5 4 और ये कितना आपका 8, 7,000 रुपये लिए थे बट दिए कितने हैं आपको 8450 रुपये दे दिए इन्होंने बैंक को। कितने रुपए ज़्यादा दिए हैं आपको यहाँ से 1450 रुपये ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, देखो 7,000 रुपये तक तो आपको पता है इसने कुछ नहीं दिया, इसका क्या हुआ 3,000 रुपये बाद में दिए हैं चौथे साल में, बट 3,000 देने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा आपका सिर्फ 4,000 ही तो बचेगा 7,000 में जो प्रिंसिपल होगा। तो आपका टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 0 0 7 और 7 14 7 21 और 21 हो रहा है आपका 8 29, आपका 2900 रुपये हो रहा है, 29,000 रुपये हो रहा हजारों में। ठीक है, ये आपकी 3 3 0 3 तो आपका कितना 29,000 क्या है प्रिंसिपल है, और इसका जो डिफरेंस है ना SI का वो कितना है 1450 रुपये है। तो 29,000 पर रेट निकालनी है आपको, रेट निकालनी है, और टाइम आपका 1 साल, यहाँ पे टाइम आपका 100, और किसके इक्वल आ रहा है ये आपका 1450 के इक्वल आ रहा है। तो R इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे और इसको कितना करोगे 1450 अपॉन 29 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना आएगा 1450 से कट के आपका 0 से 0 कट जाएगा ऊपर, यहाँ पे कितना 1450 0 से 0 29 50 29,000 है ये यहाँ पे। ठीक है,
29,000 है तो यहाँ पे कितना है, ये 290 है, 0 से 0 तो 29 से 5 बार जाएगा ये, तो 5% क्या हो जाएगी आपकी रेट हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या आ रहा है इसमें 5%, कौन से ऑप्शन में है आपका, ए ऑप्शन में कितना है 5% आपका, ठीक है। ऐसे निकालना है। 7,000 रुपये बैंक से लिए थे, 3 साल तक कुछ नहीं दिया, 3 साल तक आपका प्रिंसिपल 7,000 ही रहेगा, फिर इन्होंने 3,000 पे कर दिए, अब बचे 7 में से 3 देने के बाद 2 साल कितना रहा, 4,000 ही रहा। अब 5वें साल इसने कितने पे कर दिए, आपको 5450 कर दिए, टोटल 8450 हो गया, आपका कितना बचा 1450 SI हो गया। बट यहाँ से हमने प्रिंसिपल लेना हो और SI के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। जो आपका बनेगा वो R बनेगा 5% बनेगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6,000 रुपये का कर्ज लिया और 4 वर्ष बाद उसने बैंक को 2,500 रुपये दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, तो दर ज्ञात करनी। सेम आपका पहले वाला क्वेश्चन है, 6,000 रुपये दे रहा है और फिर क्या कर रहा है, 4 वर्ष के बाद उसने बैंक को 2,500 रुपये वापस दिए, ठीक है। 2,500 रुपये दिए हैं, 4 साल तक आपको पता है कितना 6,000 लगेगा 4 साल तक, ठीक है। और फिर कितना आपका क्या बोला गया है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये इसमें से निकालोगे तो कितना आपका 3,500, 2 साल कितना आपका 3,500 लगेगा। पीछे वाले की तरह कर लेना, यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लेना, 2,500 एक बार दिए, 4,500 एक बार दिए, आपका कितना 70, 50 और ये 6,000 माइनस करोगे तो कितना 1,050 डिफरेंस आ जाएगा। इस टोटल को ऐड करके इसके इक्वल पुट कर देना, बिल्कुल आसान है, पहले जैसा पीछे वाला क्वेश्चन को देखकर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला गया आपसे, राम ने सीता से 14% की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए, इसमें कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए, इसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ है, ज्ञात करो कि उसने इसमें कितना पैसा कमाया है। देखो राम ने पहले क्या किया, सीता से 14% की दर से पैसे लिए और फिर उसको क्या किया, गीता को दे दिए 16% की दर से कुछ पैसे मिलाकर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीता, ये आपका कौन राम और ये आपकी गीता, ठीक है। तो इसने क्या किया, इससे पैसे लिए हैं, इससे पैसे लिए किस रेट से लिए हैं 14% की रेट से, इसको किस रेट से दे दिए 16% की रेट से, कितने रुपए लिए हैं इस पे 6300 लिए। बट यहाँ पे क्या गया 6300 में कुछ आपका ऐड करके दे दिया प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको बताना है कि इससे गीता से उसको आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू थी क्या बताया 618 लाभ हुआ है, तो आपको बताना है, ज्ञात करोगे उसने उससे कितना पैसा लिया, तो उसने पैसा कितना लिया। अब आपको पता है इसमें इसको कितना मार्जिन हो रहा है, लाभ हो रहा है 618 रुपये का, तो आप क्या करोगे राम वाली में से सीता वाली माइनस करके इक्वल टू क्या पुट कर दो 618 पुट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा, यहाँ के आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी जो सीता से राम ने ली थी। तो क्या करोगे 6300 प्लस पी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम आपका क्या रेट गिवन है, यहाँ से क्या लिया 16% के लिए लिया है, गुना में कितने साल के लिया है 3 साल के लिया, अपॉन में 100 माइनस कितने रुपए लिए हैं आपको इसे 6300, कितनी रेट है यहाँ पे 14 और टाइम कितना है 3 है, अपॉन 100 किसके इक्वल आएगा 600 आपका 18 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका कौन सा आंसर बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, आपका 500 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, जो कि आपका बी ऑप्शन में जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आसान था, बिल्कुल अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों के इसको प्रिंसिपल में से ये माइनस करेंगे तो आपका क्या है मार्जिन लाभ आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, देखो क्वेश्चन तो सारे ही आसान है बट आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंटेंट दिया गया है, जितना हो सके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। घुमा फिरा के चीजें वहीं आती है एग्जाम में, ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछता। यहाँ से देखो, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको इजी वे से करेंगे, बिल्कुल कोई धन है आपका कितना
आपका 3 वर्ष में कितना हो रहा है, आपका 8 गुना हो जाता है। देखो मेरे पास कोई वैल्यू 1 है और इसको 7 बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, ये 8 गुना होगा, गुना में 100। देखो इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये यहाँ पे देखो SI क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, SI अपॉन आपका प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल टू आर टी, ये लिखा बस मैंने, ठीक है। मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू मान ली 1 थी, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तभी तो 8 गुना होगा, गुना में कितना 100। आपकी रेट कितनी है, 3 वर्ष, टाइम दिया आपको कितना, आपका इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और किसके इक्वल है ये, रेट के, तो रेट कितनी होगी आपकी 700/3 सी रेट से चलेगा, ठीक है। आपसे फिर बोला गया कि कितने समय में 64 गुना हो जाएगा, अब समय पूछा है तो 64 गुना होने के लिए कितना, 1 है कोई वैल्यू, 63 बढ़ेगी, गुना में कितना 100। अब आपके पास रेट गिवन है बट टाइम निकालना है, तो रेट गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 ऊपर जाएगा और 700 नीचे रह जाएगा, और ये क्या टाइम हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 7 नहीं 63 और 9 तिया 27, क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू आपकी हो रही थी 3 साल में 8 गुनी, तो मैंने क्या किया, 1 है मेरे पास, कितना 7 बढ़ गया 8 हो गया, गुना में 100, और यहाँ पे होता है आपका R इंटू टी। यहाँ से हमारे पास आपका क्या है, टाइम 3 ईयर है, रेट निकल के आई 700/3। अब आपको पूछा है टाइम, और क्या हो रहा है 64 गुना हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, और ये कितना हो रहा 64 गुना हो रहा है। 1 से कितना बढ़ गया 63 बढ़ेगा, और गुना में 100 अपॉन आपका रेट आ जाएगी, टाइम आपके इक्वल रह जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। आसान है, ऐसे ही करना है सिर्फ आपको, ठीक है। 27 कौन से ऑप्शन में है देखना, आपका सी ऑप्शन में 27 है, जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। देखो आप ध्यान से सुना, अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कोई वैल्यू 1 है तो 1 बढ़ गया, 2 गुना हो गया, गुना में 100। यहाँ आपके अब क्या होता है R इंटू टी होता है, मैं लिख भी देता हूँ SI अपॉन 100 गुना में आपका प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी होता है। ये आपका कहाँ से निकल के आया है, यहीं से निकल के आया है। ये आपका SI क्या है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हमें सिर्फ टी और ये यहाँ पे रखा और बाकी उधर लेके गए। एक का एक बढ़ गया, कितना आपका कितने साल की बात कर रहा है, ये 6 साल की बात कर रहा है। तो आपकी जो रेट है वो कितनी आ गई आपके 2 3 6 2 5 10, तो ये कितना आपकी रेट आ गई 50/3। अब आपसे बोला है यहाँ तो ये कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, बट आपसे बोला कि 10 गुना हो जाएगा। आपको पता है 10 गुने के लिए क्या चाहिए, यहाँ 9 बढ़ेगा, यहाँ 1 बढ़ेगा, और आपको पता है गुना में 100 होगा, और आपका क्या है रेट, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5, और आपका टाइम निकालना है कितने समय में, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 9 तिये 9 दूनी 18 तिये 54%, आपका टाइम क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। आसान है, ऐसे ही करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये टाइम वाला फॉर्मूला लगाया बस, यहाँ पे कुछ नहीं किया। आपका प्रिंसिपल आपको क्या है ऊपर ऐसा ही लिख लिया, गुना में 100 कर लिया, R और टाइम उधर रख लिया, ठीक है। इतना करना है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाता है, तो धन व दर ज्ञात करनी है। देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका 2100, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2250। कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका 150 का डिफरेंस है। 3 साल में 150 बढ़ गया, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा। 1 साल में कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा। अब यहाँ से देखो 2 साल में 2100 हो रहा है और 5 साल में 2250 हो रहा है। इसमें डिफरेंस कितना है आपका ईयर में डिफरेंस, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है, ठीक है। इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 किसके इक्वल है 150 के, तो 1 की वैल्यू किसकी है 50 के। तो 2 साल की बात कर रहा है तो 2 गुना में 50 करेंगे, कितना आपका 100 हो जाएगा। अगर मैं 2100 में से मैं 100 माइनस कर दूं, यहाँ से 2100 में से 100 माइनस कर दूं, तो 2000 क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 2000 आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको दर निकालनी है, ठीक है।
तो आपको क्या है, दर निकालनी है। पता आपको SI कितना है आपका 50 है और प्रिंसिपल कितना है 2000 है, गुना में कितना टाइम है 1 साल के लिए, और रेट आपकी निकालनी है अपॉन 100। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो रेट कितनी आ गई आपकी 5/2 या फिर आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में, जो कि राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जिसको समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। पढ़ना, सिर्फ सब क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारी चीजें टू द पॉइंट बताएगी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाए गए सारे जितने भी आपको। ठीक है, कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है और 7 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ से पहले वाला है 5 साल में कितना हो रहा है आपका, 5 साल में आपका 10,000 हो रहा है, 5 साल में 10,000 हो रहा है, और 7 साल में कितना हो रहा है, 7 साल में आपका 10,000 आपका 800 हो रहा है। कितने का डिफरेंस आ गया रुपए में, 800 का, और साल में कितने का 2 का। ये आपके क्या है ईयर है, और ये आपकी क्या है अमाउंट है। ठीक है, देखना 2 साल में 800 का डिफरेंस है, तो 1 साल में कितने का होगा आपका 400 का। ठीक है, और 5 साल में कितने का होगा आपका 5 गुना में 400 कितना आपका 2000 का होगा। अगर मैं दे 2000 इस 10,000 में से माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 1000 10,000 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना आपका 8,000 क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, आपसे दर भी पूछी है तो क्या करना है आपको पता है। SI कितना है आपका 400, किसके इक्वल SI इंटू P कितना है आपका प्रिंसिपल 8,000, गुना में टाइम कितना है आपका 1, आपको रेट निकालनी है आपको 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 5% आपकी रेट आ जाएगी। जो कौन से ऑप्शन में ए ऑप्शन में है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं सारे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका SI का पार्ट 1 था और इसके बाद हम SI का पार्ट 2 करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, हमारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोनों आपके पार्ट में कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।